कहानी 1। अनजान आदमी। ये घटना एक छोटे से कस्बे के हाई स्कूल में हुई थी। लॉकडाउन का सायरन बजते ही सभी छात्र और शिक्षक घबराहट में इधर उधर भागने लगे। जॉन और उसका दोस्त मार्क भी हड़बड़ी में अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर बेसमेंट के बाथरूम में छिपने का फैसला करते हैं। बेसमेंट का बाथरूम स्कूल के सबसे दूर और छुपे हुए हिस्से में था, इसलिए उन्हें लगा कि वहां छिपना सबसे सुरक्षित रहेगा। जब वे बाथरूम के अंदर पहुंचे तो दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया और एक कोने में छिप गए। लेकिन जल्द ही उन्हें दरवाजे के बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। जॉन और मार्क ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक शुरू हो गई। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि लगता था जैसे उनकी आवाज बाहर तक जा रही हो। जॉन ने धीरे से दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा, लेकिन उसे केवल जूते दिखाई दिए। वह जूते किसी स्कूल के स्टाफ के नहीं थे। तभी दरवाजे के पीछे से एक आदमी की भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? जॉन ने डरते डरते पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे पर अब जोर से धक्का दिया जा रहा था, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। कुछ मिनट बाद दरवाजे की दस्तक अचानक बंद हो गई और बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। जॉन और मार्क ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके दिमाग में उस आदमी का खौफनाक चेहरा घूम रहा था। वे दोनों तुरंत बाहर निकले और भागते हुए अपने क्लासरूम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने शिक्षक को सारी घटना बताई। इस घटना के बाद स्कूल में सुरक्षा को सख्त कर दिया गया। सभी दरवाजों और खिड़कियों की जांच की गई और हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया। पुलिस को बुलाया गया और पूरी इमारत की तलाशी ली गई। पुलिस ने बाथरूम के पास कुछ संदिग्ध निशान और फुटप्रिंट्स पाए, जिससे यह साफ हो गया कि वह आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था। पुलिस ने आसपास के इलाके की भी तलाशी ली, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिला। अगले दिन पुलिस ने पूरे स्कूल की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए और सभी छात्रों और स्टाफ को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। जॉन और मार्क को पुलिस ने अपने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। उन्होंने पुलिस को उस आदमी के जूतों के बारे में जानकारी दी, लेकिन वह आदमी कौन था और वहां क्यों आया था, यह रहस्य ही बना रहा। इस घटना के कुछ दिनों बाद पास के ही एक छोटे से कस्बे में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ था और लोगों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से घूम रहा था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यही आदमी जॉन और मार्क के स्कूल में घुसने की कोशिश कर रहा था। स्कूल में इस घटना के बाद कई बदलाव किए गए। सुरक्षा के इंतजाम और भी पुख्ता किए गए और सभी दरवाजों पर नई ताले और अलार्म सिस्टम लगाए गए। जॉन और मार्क के लिए यह घटना एक पूरे सपने जैसी थी, जिसे वे कभी नहीं भूल पाए। लेकिन इस डरावनी रात के बाद उन्होंने सीखा कि ऐसी परिस्थितियों में शांत और सतर्क रहना कितना महत्वपूर्ण है।